Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about PBST plus Spanning Tree Protocol. In the previous lecture, we will configure it, but now we will configure STP. STP means Spanning Tree Protocol Root Bridge. The main topic is Root Bridge STP. तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए STP होता क्या है और रूट ब्रिज क्या होता है। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। उस पर मैं डिटेल लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, लैब करेंगे। आज की हमारी लैब ही यही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब हम। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं बस कि एसटीपी और रूट ब्रिज होता क्या है, ठीक है। सो अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास है एसटीपी, ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखो ये क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, लूप फ्री टेक्नोलॉजी को इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, अब हम पैकेट है हमारा, पैकेट को हमें भेजना है एक स्विच से दूसरे स्विच पे, ठीक है, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे। तो अब ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा पैकेट उसी लूप में, यानी कि लूप फ्री हो वो, यानी कि बगैर लूप हुए वो पैकेट एक हमारी डिवाइस से के इंटरफेस से दूसरे डिवाइस के इंटरफेस तक सेंड हो जाए और रिसीव, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एसटीपी, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जो लूप है उसको फ्री करता है, लूप फ्री कर देता है, ठीक है। तो ये एक टोपोलॉजी है, ये ब्रिज इथरनेट पे काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे। और इसके अलावा हमारे पास अब जो इसके अंदर मेन चीज़ जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज में क्या होता है, ठीक है। रूट ब्रिज में ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होता है स्पैनिंग ट्री का, ठीक है, रूट ब्रिज। अब इसका देखिए काम क्या है, ये क्या करता है, हमारे पास जितने भी स्विचेस होते हैं, हमारे जो नेटवर्क है उसके अंदर जितने भी स्विचेस हैं, अब उसके अंदर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे सही पाथ, या फिर ये समझ लो जो आप पाथ डिसाइड करना चाहते हैं, तो ये सारे काम कौन करके देता है, रूट ब्रिज करके देता है। रूट का मतलब क्या है, जड़ें, ठीक है। ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है, कोई भी दो जगहों को मिलाने का रास्ता। तो ये समझ लो कि अब ये दो स्विच हैं, ठीक है। चलो तीन स्विच की बात करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास रूट ब्रिज क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास रूट ब्रिज क्या होगा, जो दो स्विच आपस में कनेक्ट हैं जिस जो इंटरफेसेस से, तो ये रूट ब्रिज कहलाता है, ठीक है। तो आज हम इसको क्या करेंगे, इंश्योर करवाएंगे एसटीपी से, ताकि हमारे ये लूप फ्री हो और हम इसमें अपना यानी कि जो पाथ है वो क्या कर सके, ये इजीली सेलेक्ट कर सके रूट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। सो वी विल कॉन्फ़िगर रूट ब्रिज। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने तीन स्विचेस लेने हैं, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल शेप में। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, सिस्को पैकेट ट्रेसर है। सो नाउ वी सेलेक्ट थ्री स्विचेस, 1 2 3, ठीक है। तीन स्विच सेलेक्ट कर लिए, इनको आपस में क्या करना है, आपने कनेक्शन देना है। कनेक्शन देने के बाद इजीली उसी तरीके से देना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कनेक्शन देना, ठीक है। कनेक्शन दे देना आपने और कुछ नहीं करना।
अब क्या है इसके बाद मेन काम, अब सेकंड काम हमारे पास क्या है, इसमें हमने वीलेंस क्रिएट करनी है तीनों स्विचेस में 10 20 30 की, यानी कि तीनों में करनी है, यानी कि वन में सिर्फ 10 कर दी, टू में 20, थ्री में, ऐसा नहीं करना, तीनों में हमने, यानी कि तीन स्विच हैं तो तीनों में 10 20 30 की वीलेंस हमने क्या करनी है, कॉन्फ़िगर करवानी है। क्लियर हो गई ये बात? सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीलेंस क्रिएट करते हैं। वीलेंस के बारे में नहीं पता, पिछले लेक्चर्स मेरे देख लीजिएगा, उसके अंदर वीलेंस को अच्छी तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो पहले स्विच में जाते हैं, CLI में जाते हैं, उसके बाद इसको इनेबल करते हैं, ठीक है। इनेबल करने के बाद हम कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग लिखते हैं, कॉन्फ़िगर मोड में हम आ चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वीलेंस को क्रिएट करते रहेंगे। वीलेन सबसे पहले 10, ठीक है, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद हम 30, ये तीन वीलेंस बनानी थी हमने, ठीक है भाई। तो आप एग्जिट से बाहर आ जाएं दोबारा से कॉन्फ़िगर मोड में। क्लियर है? इसी तरह तीनों स्विच में ये काम करना है। सेकंड स्विच में चलते हैं हम, तो CLI मोड में जाएंगे, उसके बाद इनेबल में जाएंगे, ठीक है। इनेबल में जाने के आप इंटर प्रेस करना, आप इनेबल में जाना है, इंटर प्रेस करना, कॉन्फ़िग में जाना, कॉन्फ़िग लिखकर कॉन्फ़िगर मोड में जाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरीके से वीलैन को क्रिएट करना है। सबसे पहले 10, ठीक है, उसके बाद 20, सॉरी, उसके बाद 20, उसके बाद आपने 30 की वीलैन क्रिएट करनी है। अब यहाँ से आपने क्रॉस करके बाहर आना है, फिर तीसरे स्विच में जाना है, सेम इसी तरीके से आपने वीलेंस क्रिएट करनी है। सबसे पहले इनेबल करना है, इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर मोड में आना है, कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद आपने वीलेन 10 क्रिएट करनी है, 20 करनी है, ठीक है, और इसके बाद 30। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि देखिए कुछ भी करने से पहले ना, स्विच में कोई भी काम करने से पहले वीलेन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, ट्रंक इंटरव्यू यानी कि ट्रंक पोर्ट चलाना है। ट्रंक क्यों? ताकि तीनों हमारी जो वीलेंस बनी है तीनों स्विच की, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमने ये कमांड चलानी है, इंटरफेस रेंज गीगा इथरनेट 0/01। क्यों? ये क्यों सब में एक ही जैसी पोर्ट्स पे चलाना है? आप ये नहीं कि गीगा बिट इथरनेट पे ही चलाना है, अब आपने अपने इसमें देखना है कि कौन सी है। तो यहाँ मेरे पास फास्ट इथरनेट है, तो यानी कि हम फास्ट इथरनेट पे चलाएंगे, गीगा पे नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा मेरी। अगर यहाँ गीगा किससे अगर हमारी कनेक्ट होती तो हम गीगा पे चलाते। क्लियर है? तो कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 यानी कि हमारी 1 और 2 पोर्ट यूज हुई है, ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये बात बहुत जरूरी है। देखें, 1 और 2 यूज हुई है, अगर वहां पे जो उनके पास यूज हुई थी, इधर जो मेरे पास यूज हुई थी वो 0 और 1 यूज हुई थी। अगर मैं ये कहूं कि मैं 0 से 2 तक चला दूं, तो 0 तो होती ही नहीं है ना 1 से, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 तक चला दूं और यहाँ पे मैं पांच इथरनेट पांच इथरनेट पे चलाऊं, तो ये बिल्कुल सेम वही सिनेरियो बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम चलाते हैं। सबसे पहले स्विच पे आते हैं, तीनों स्विच पे चलाना है ये। तो एंटर प्रेस करेंगे, सबसे पहले इंटरफेस देंगे, रेंज डिसाइड करेंगे, फिर कौन सी इथरनेट है, फास्ट इथरनेट 0 सिलेक्ट। देखो फास्ट इथरनेट अगर पता लगनी हो ना, ये तो कॉन्फ़िगर में आना, फास्ट इथरनेट 1 से स्टार्ट है, लेकिन ठीक है, तो फास्ट इथरनेट 1 से स्टार्ट है, देख रहे हो 0 नहीं है। लेकिन आप यहाँ 0 भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं
अगर मैं 0 यूज कर लूँ तो आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/0 से लेकर 2 तक, तो देखो हो जाएगा ये, ठीक है। कह रहे हैं इंटरफेस रेंज नॉट वैलिडेट, देखा, यानी कि 0/0 नहीं है। अब मैं अगर उस 0/0 की जगह 1 रखूंगा तो ये देखो हो गया। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, ठीक है, हमने ये कमांड चलानी है। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, सॉरी, और ट्रंक, ठीक है, इनकैप्सुलेशन ही था, इनकैप्सुलेशन कैप्सुलेशन की कमांड कोई मसला नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। अलाउ और नेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इफ रेंज में यही है, देख लेते हैं। हाँ, इफ रेंज में ये इनकैप्सुलेशन की कमांड नहीं चलेगी यहाँ। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन नहीं चलाएं आप, यहाँ पे आप कौन सी चलाएं, या तो अलाउ करके देख लें, अलाउड, ठीक है, वी रहना आप कर सकते हो यहाँ पे। तो एक काम करो, ट्रंक के बाद आप कैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन के बाद क्या है, डॉट 1 क्यू। तो ये इनवैलिड कमांड आ रही है। फिलहाल हम अभी इनकैप्सुलेशन की कमांड या नहीं यूज करेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस मोड एक्सेस, ठीक है, फिर एक और चलाएंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस, सॉरी, मोड ट्रंक, सॉरी, बस ट्रंक तक चलाओगे, ठीक है। तो ये देखो आपका हो गया है। आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी चलाओगे तो ये ट्रंक की कमांड आपकी रन हो जाएगी, ठीक है, मोड ट्रंक, ठीक है। तो आप ये नीचे वाली डायरेक्ट चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये आपका यानी कि इस स्विच पे ये वाली कमांड चल गई ट्रंक की। तो इसी तरह तीनों स्विच पे चलानी है। फिर आप दूसरी स्विच पे आएंगे, दूसरी स्विच पे भी बिल्कुल सेम तरीके से आपने ये सबसे पहले एग्जिट से यहाँ से बाहर आएंगे, कॉन्फ़िग में आएंगे, इंटरफेस आप सबसे पहले इसकी रेंज देखेंगे, इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1 से 2, ठीक है, एंटर। और इसके बाद क्या था, स्विच पोर्ट एक्सिस मोड, सॉरी, मोड एक्सिस, मोड एक्सिस, ठीक है, एंटर। फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर प्रेस करोगे तो ये आपकी स्ट्रेट अप हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह आप तीसरे स्विच में आओगे अपने, और उसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से यही काम करोगे, एग्जिट करके कॉन्फ़िग मोड में आओगे और पहली कमांड चलाओगे इंटरफेस की, ताकि इसकी आप रेंज देख लें कितनी है, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर कहाँ तक थी, 2 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्विच पोर्ट मोड एक्सिस की कमांड चलानी है, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चलानी है। ये आपकी लिंक यहाँ पे स्टेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे चेक द ब्रिज आईडी फॉर आवर स्विच। ब्रिज आईडी चेक करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। ये होती है आपकी ब्रिज आईडी, ये दी, ठीक है। ये आपकी ब्रिज आईडी है, ये बस ये चेक करना है। अगर आपने चेक करना है तो आप इस कमांड से चेक कर सकते हो, वो ये बता रहे हैं, ठीक है। इसका भी क्या फायदा है वो आगे हम पता लग जाएगा इस कमांड से। शो स्पैनिंग ट्री ब्रिज डिटेल, कौन से इनेबल मोड में आप चेक करोगे, कॉन्फ़िग मोड में नहीं, ठीक है। तो आप इसको रहने दें, तीनों स्विच का बता दिया इन्होंने, ठीक है। ये तीसरे स्विच का है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपने priority एज डिफॉल्ट वैल्यू 3278, सो विदाउट कॉन्फिगरिंग एनीथिंग मैक एड्रेस इज द टाई ब्रेकर इन मेक केस। स्विच 2 इज द रूट ब्रिज फॉर ऑल VLANs। तमाम VLANs के लिए स्विच 2 को हम रूट ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम स्विच 2 में जाएंगे। स्विच 2 में जाने के बाद हमने क्या करना है, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 ये करना है। और उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा रूट ब्रिज है, यानी कि जो रूट आईडी है प्रायोरिटी, वो क्या होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट 3278 ठीक है। यानी कि बाय डिफॉल्ट होती है, तो इससे आगे की होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हमने ये किया VLAN 10 पे तो क्या आया हमारा 32778, और जब 3278, ठीक है। लेकिन जब हम अपने दूसरे उस पे करेंगे, यानी कि स्विच, उसी स्विच पे दूसरे VLAN पे करेंगे, VLAN 20 का, तो देखो 32788 देखा। तो ये सबके सेम आ रहा है, बाय डिफॉल्ट है ये। तो ये चीज आपने चेक कर सकते हैं, आप ये भी चेक करने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद आपने अपनी स्पैनिंग ट्री 3 रूट ब्रिज बनाने हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने स्विच, पहले स्विच में जाओगे और वहाँ स्पैनिंग ट्री VLAN 10 करोगे और क्वेश्चन मार्क करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह के, यानी कि फॉरवर्ड टाइम, हेलो टाइम, मिक्स और प्रायोरिटी और रूट आएगा, ठीक है। तो आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने वो सेलेक्ट करना है जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम रूट को डिसाइड करेंगे, यानी कि हम क्या सेलेक्ट करेंगे, उसके पैरामीटर्स को, ठीक है। ये एक प्रायोरिटी, दूसरी रूट, ठीक है। तो पहले हम प्रायोरिटी देखेंगे, यानी कि प्रायोरिटी भी देख सकते हो आप। सबसे पहले आप प्रायोरिटी देख लो, मर्जी है आपकी, या रूट देख लो। तो इसमें रूट का कहा है तो रूट देख लो, ठीक है। रूट आप लिखोगे, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओगे, एक आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये कॉन्फ़िगर होता है स्विच प्राइमरी रूट के लिए। प्राइमरी क्या होता है, पहला रास्ता। सेकेंडरी क्या है, अगर वो नहीं तो दूसरा रास्ता, ठीक है। बस ये फर्क है दोनों में। तो फिलहाल हमें जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमारा ये है, हमने रूट पैरामीटर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। और इसी पे अपने जो स्विच है ना, स्विच 1, उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो, यानी कि स्टेप है, वो ये है। तो हमने क्या करना है, अपने चलेंगे स्विच 1 पे जाते हैं और वहां पे हम सबसे पहले अपने कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं। और हमने क्या सबसे पहले कमांड चलानी है, स्पैनिंग ट्री VLAN, स्पैनिंग ट्री VLAN 10 इंटर। ये कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है, आपने रूट डिफाइन करना है, यानी कि वहीं पे आपने स्पेस देके लिखना है रूट। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा। तो आप सबसे पहले, या तो आप प्राइमरी, यानी कि मैंने कहा ना पहले रूट के लिए प्राइमरी, दूसरे, तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल इस पे क्या ट्राई करेंगे, प्राइमरी को, स्विच वन पे प्राइमरी को यूज करेंगे। इसी तरह स्विच 2 पे हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, क्योंकि वो रूट ब्रिज है। जिसको रूट ब्रिज बनाना है उस पर सेकेंडरी। क्लियर हो गई बात या नहीं, आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी।
एंटर प्रेस करोगे तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बस ये काम था, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, स्विच 1 पे ही हमने प्राइमरी को कर लिया, हो गया। ठीक है, फिर हम शो करके चेक कर सकते हैं। इनेबल मोड में आके शो स्पेनिंग ट्री वीलेन आप करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे ये रूट आईडी, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं अभी ये सब नहीं कर रहा, तो मैं चाह रहा हूँ वीडियो छोटी सी छोटी हो ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्विच 2 में जाना है और वहां पे वीलेन 10 पे ही, यानी कि सेम वीलेन पे हमने काम करना है। उस पे हमने सेकेंडरी रूट लगाना है। मैंने कहा ना क्यों, क्योंकि हमारी रूट ब्रिज है, जिसको आप रूट ब्रिज बनाना चाहते हो उसको सेकेंडरी रूट पे रखना होता है। क्लियर हो गई बात? तो जब आप इस पे जाओगे ना, क्रॉस करके हटाया, ये आपका सेकंड यानी कि जो स्विच है वो ये है। ठीक है, ये आपका स्विच 1 हो गया, या मैं लिख देता हूँ, चले स्विच 1 ताकि आसानी हो जाए। ये हो गया स्विच 2 और ये हो गया स्विच 3। क्लियर है? तो स्विच 2 में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एग्जिट करके अपने कॉन्फ़िगर मोड में आना है। आपने फिर क्या करना है, उसी तरीके से स्पैनिंग ट्री, ठीक है, वही बिल्कुल वही आपने कमांड चलानी है जो आपने उसमें चलाई थी, स्पैनिंग ट्री वीलेन 10। और वीलेन 10 ही क्यों लिया मैंने, 2030 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वीलेन 10 को ही मैं तीनों में, यानी कि जो तीनों मेरी स्विच है, वीलेन 10 को ही मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एसटीपी के लिए यूज कर रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, तो वीलेन 10 के बाद जो रूट हमने बताना है, रूट इसमें हम सेकेंडरी करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, रूट ब्रिज है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे प्राइमरी करेंगे थर्ड पे। क्यों? क्योंकि ये रूट ब्रिज नहीं है हमारा। देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम, अच्छा, चेक करने के लिए शो ये आप कर सकते हो इनेबल मोड में जाके। अच्छा, फिर स्विच, इसमें स्विच थर्ड स्विच, स्विच का नहीं दिया, यानी कि इसमें नहीं, आपने कॉन्फ़िगर नहीं करना। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो हम जब शो कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, वीलेन 10 स्पैनिंग प्रायोरिटी वगैरह आ जाएगी, और इसकी भी आ जाएगी स्पैनिंग ट्री की। ठीक है, शो कॉन्फ़िग, इससे आपकी सारी आ जाएगी, शो कॉन्फ़िग इंक्लूड प्रायोरिटी। ठीक है, तो जब आप इसको चलाओगे स्विच 1 में जाके आप इसको यूज कर सकते हो। स्विच 1 में गए, इसके लिए आपको ना कभी भी आपको देखना हो ना, कोई भी चीज चेक करनी हो, इनेबल मोड में आ जाओ, आप एग्जिट करके दोबारा इनेबल मोड में आओ। फिर यहाँ आप अपनी शो वाली कमांड चलाओ, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, इंक्लूड प्रायोरिटी। एंटर प्रेस किया तो देखो आ गया अभी, ये देखो यहाँ पे आ गया स्पैनिंग ट्री वीलेन 10 प्रायोरिटी 2567। इसी तरह स्विच 2 में जाओगे तो वहां पे भी आप कॉन्फ़िगर मोड से निकल के सबसे पहले इनेबल मोड में जाकर, और वहां पे आपने वही वाली कमांड चलानी है। तो ये देखो यहाँ पे भी आ गया वीलेन 10 प्रायोरिटी 28672। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। इसी तरह जो ऊपर में मैंने बताया था ना, आप चेक कर सकते हो, चेक कीजिएगा जरूर घर में खुद। ठीक है, अब क्या करना है, प्रियोरिटी, यानी कि प्रियोरिटी चेक। प्रियोरिटी क्या, किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना फर्स्ट प्रियोरिटी इसको दी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है, या दो बाइक्स हैं घर में, तो आप कहते हो यार इसमें से मैं किसको प्रियोरिटी दूं, अब मैं घूमने जा रहा हूँ, तो आप देखोगे तो उसमें से किसी एक को पहले आप चूज करोगे, तो बस इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो स्विच 2 में होगा ये, क्यों? क्योंकि स्विच 2 हमारा ब्रिज, रूट ब्रिज है। ठीक है, तो उसमें करने के लिए आप स्पैनिंग ट्री वीलेन 20 पे आप चलाओगे ये। ठीक है, प्योरिटी क्यों 20 पे चला रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वीलेन 20 है इसको हम प्रियोरिटी के लिए यूज कर रहे हैं, इसको हमने रूट के लिए यूज किया। ठीक है, इसको हम प्रियोरिटी के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि पहला है तो ये चलेगा वीलेन 20। अगर ये नहीं चलता, कोई मसला आता है, तो फिर हम सेकेंडरी हमारा क्या है जो अभी हमने ऊपर कॉन्फ़िगर किया। क्लियर है? समझ, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं ये,
इंशाल्लाह आ जाएंगी समझ में। स्विच 2 में गए, उसमें जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर मोड में जाना ज़रूरी है दोबारा से। ठीक है, आपने स्पैनिंग ट्री वीलेन अब 20, ठीक है 20 प्रियोरिटी। अब वहां पे प्रियोरिटी क्या रखनी है, क्वेश्चन मार्क रखोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो आप वो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ही यहाँ क्वेश्चन मार्क रखोगे तो देखो आ रहा है वैल्यू दो कोई, ठीक है, यानी कि वैल्यू किस में हो 0 से लेकर 61440, तो मैं 0 ही दे देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा काम हो गया प्रियोरिटी वाला भी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे मेरी प्रियोरिटी 0 रख दी मैंने। रखने के बाद क्या कर दी, लोवेस्ट पॉसिबल प्रियोरिटी रखी है मैंने। ठीक है, ताकि ये क्या करे, स्विच 2 मेरा अपने रूट ब्रिज को VLAN 20 पे चेक करे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शो करके चेक कर सकते हो। तो प्रियोरिटी देखो यहाँ पे आ रही होगी आईडी, ठीक है, और सारी यानी कि डिटेल्स आ जाएंगी इसमें आपके पास। अगर कहो तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। चलते हैं आगे, एक मिनट। स्विच 2 का हो गया आपका, शो करके आप चेक कर सकते हो। चेक कर लेना तो अच्छी बात है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब आपको स्विच 3 को देखना है। ठीक है, वो जरा सही कर देता हूँ। क्या करना है, अब जो आपकी प्रियोरिटी है ना, ठीक है, जो स्विच 3 अब कॉन्फ़िगर करना है आपको कि आपका रूट ब्रिज जो हो VLAN 30 के लिए वो हम स्विच 3 पे रखेंगे। क्यों, अभी हमने देखें ऊपर मैंने क्या कहा कि हम प्राइमरी उसी को रखते हैं जिसको रूट ब्रिज नहीं बनाना हो, तो हमने स्विच के ऊपर हमने ना प्राइमरी रखा ना सेकेंडरी। तो यानी कि अभी वो हमारा ना रूट ब्रिज है और ना रूट ब्रिज नहीं है, यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि ये है। क्लियर है बात। तो आप इस पे क्या कर रहे हो, प्रियोरिटी को क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगर करवा रहे हो कि कम से कम इसको 0 की थर्ड VLAN पे प्रियोरिटी मिले। अगर वहां सेकंड नहीं चले तो यहाँ थर्ड पे प्रियोरिटी तो चल जाए मेरे तीसरे स्विच पे। इस वजह से फॉर एग्जांपल दूसरे स्विच पे प्रियोरिटी मेरी उसकी जो लिंक है वो अप नहीं होती या फिर कोई इशू आ जाता है, तो मेरी क्या होगी, अब मैं सेकंड प्रियोरिटी किसको दे रहा हूँ, स्विच को, स्विच 3 को। तो वहां से तो मेरी प्रियोरिटी यानी कि इसको 0 मिल गई, तो वहां से जिसकी VLAN 30 जो है जिसको प्रियोरिटी 0 मिली है तो वो अप हो जाएगी, वो चलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो तो चल रही होगी ना मेरी, तो ये इसके बेनिफिट है। तो हम स्विच 3 की तरफ जाते हैं अब, और स्विच 3 में सबसे पहले तो हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में आएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के बाद एक मिनट एग्जिट करें, इसमें मैंने विलेंस क्रिएट करवाई थी, शो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब हुआ हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं। कॉन्फ़िगर मोड में आना है आपने। कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद अब आपने उसी तरीके से स्पैनिंग ट्री VLAN 30, ठीक है, प्रियोरिटी और 0 दे देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और क्रॉस करके बाहर आ जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका आप शो करके चेक कर सकते हैं। इनेबल मोड में जाएं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 30 स्विच 3 में जाके चेक करें तो आप सारी डिटेल आ जाएगी आपके पास ये। ठीक है, उसके अंदर एड्रेस वगैरह, ब्रिज आईडी, प्रियोरिटी, हर चीज XYZ जो आपने सिंक यानी कि जो प्रियोरिटी आपने दी है वो भी आ जाएगी, उसकी आईडी भी आ जाएगी, एवरीथिंग। तो ये आपका था, यानी कि जो टॉपिक था वो यही था, बस आपको यही कॉन्फ़िगर करवाना था मुझे कि अब इससे क्या फायदा। देखिए मैं पैकेट तो भेज के दिखा दूंगा लेकिन अभी पता कुछ नहीं चलेगा जब तक कोई इशू नहीं आ जाता उस वक्त तक। ठीक है, यानी कि इसकी वेरिफिकेशन मैं नहीं करके दिखा सकता आपको। इसकी वेरीफाई कब होगा, कैसे पता लगेगा कि ये वेरीफाई है, इसकी तमाम जो पोर्ट्स है ना वो ग्रीन हो जाएंगी।
यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये आपको इंटरफेसेस दिख रहे हैं, पोर्ट्स ये अप हो गई है यानी कि ग्रीन हो रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है, फिर से एक नया नया बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 2 3 अब मैं इनको क्या देता हूँ, कनेक्शन देता हूँ, ठीक है। अब देखना इसमें कुछ पोर्ट्स ना आपकी ऑरेंज कलर की हो जाएंगी, यानी कि वो ग्रीन ही नहीं होंगी। तो इट्स मीन डेट उसके अंदर आपके पास एस नहीं चलेगा। एस का मतलब ही यही होता है स्पैनिंग। स्पैनिंग है, ट्री ट्री जैसा बना हुआ है, ठीक है, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल आपको इसके ऊपर क्या करवाना है, कॉन्फ़िगर करवाना है, ठीक है। स्पैनिंग तो है ही है, तो ट्री प्रोटोकॉल आपने इसके ऊपर क्या करवाना है, कॉन्फ़िगर करवाना है। देखिए कुछ पोर्ट्स ना ये जो ऑरेंज कलर की हैं ये ग्रीन हो जाएंगी, लेकिन एक आध इसमें से एक या दो नहीं होंगी। इट्स मीन दैट कि आपकी इसके ऊपर एस टी पी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ये देखो, ये नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे हो चुकी है। यानी कि ये एक मामूली सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी कर सकते हो, पता लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, आप उसको शो करके चेक कर सकते हो। अभी जो बहुत सारी कमांड्स बताई, शो स्पैनिंग ट्री करके, ठीक है, तो वो आप इनेबल मोड में जाके चेक कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी ऐसी क्वेरी वगैरह जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।